आर्थिक व्यवस्था एवं प्रकाश डालते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास को निर्धारित करने एवं इतिहास के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित साधन उपलब्ध हैं। नंबर 1 साहित्यिक ग्रंथ, नंबर 2 ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 3 पुरातत्व विभाग, नंबर 4 विदेशी लेखक एवं यात्रियों का विवरण। नंबर 1 साहित्यिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? संप्रदाय भेद से साहित्यिक ग्रंथों को निम्नलिखित 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 ब्राह्मण ग्रंथ, नंबर 2 बौद्ध ग्रंथ, नंबर 3 जैन ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। वैदिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति, पुराण, सदर्शन एवं वेद महाकाव्य। वैदिक साहित्य सृष्टि के सबसे प्राचीनतम एवं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का अपूर्व वैदिक संपत्ति है। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। ऋग्वेद की रचना सप्तसैन्य प्रदेश 1500 से 1000 ईसा पूर्व हुई। ऋग्वेद आर्यों की प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 2 से 9 मंडल के 2 से 9 मंडल के सूक्त प्राचीनतम एवं पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं। ऐतरेय एवं कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता से ऋग्वेद पर्याप्त साम्यता रखता है। आर्यों का भारत में प्रसार, उनकी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था, जीवन शैली, आर्यों की सभ्यता एवं सांस्कृतिक तथा संघर्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। सामवेद ऋचाओं के संग्रह युक्त ज्ञान गायन प्रधान वेद है, जो यज्ञ आदि के लिए उपयोगी है। उल्लेखनीय है कि सामवेद की ऋचाएं गे हैं और इसी के परिणाम स्वरूप सामवेद को भारतीय संगीत का मूल भी माना जाता है। सामवेद में 1550 मंत्र हैं, जिनमें 75 को छोड़कर ऋग्वेद में वर्णित है। मूलतः सामवेद में अधिकतर मंत्र सूर्य की स्तुति के संदर्भ में है। यजुर्वेद यज्ञ विधियों एवं नियमों का संग्रह है। इस वेद से उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। यजुर्वेद के 2 प्रमुख भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को 4 शाखाएं हैं, काटक, कपिस्थल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय। शुक्ल यजुर्वेद की एक शाखा है, वाजसायनी। इससे प्रश्न बन सकता है, कृष्ण यजुर्वेद इसकी कितनी शाखाएं हैं? तो इसकी शाखाएं 4 हैं। कौन कौन सी? काटक, कपिस्थल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय। शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? इसकी एक है, वाजसायनी। कृष्ण यजुर्वेद में यज्ञ विधियों के मंत्र की व्याख्या है एवं शुक्ल यजुर्वेद में मात्र मंत्र ही है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले आचार्य को अर्धवयु कहा जाता है। अथर्ववेद में 20 मंडल एवं 731 गद एवं पद सूक्त तथा 6000 मंत्र समाहित हैं। अथर्ववेद में चिकित्सा, धनुर्विद्या, जादू टोना, ताबीज से संबंधित तथ्य। अथर्ववेद आर्यों की सांस्कृतिक गतिविधियों को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है। यहाँ तक हो गया अथर्ववेद। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। विशेष वेद एवं वैदिक साहित्य आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक
धार्मिक एवं सभ्यता संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों एवं वैदिक साहित्य की रचना कुरु पंचाल क्षेत्र में 1000 से 500 ईसा पूर्व में हुई। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की टीका कहे जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों से उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। वेदों के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। ब्राह्मण ग्रंथ निम्नलिखित है: ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, पंच विशिष्ट ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण। ऋग्वेद से ऐतरेय एवं कौशिकी ब्राह्मण, यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण, सामवेद से पंचविश ब्राह्मण, अथर्ववेद से गोपद ब्राह्मण संबंधित हैं। आरण्यक दार्शनिक विचारधारा का सूत्रपात्र आरण्यकों से हुआ। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग को आरण्यक कहा जाता है। इनकी रचना वनु आरण्यों में होने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया है। प्रमुख रूप से आरण्यक 3 हैं: ऐतरेय, तैत्तिरीय, मैत्रायणी। उपनिषद उपनिषदों की संख्या लगभग 108 है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रमुख उपनिषद निम्नलिखित हैं। नंबर 1 ईशोपनिषद, नंबर 2 ऐतरेयोपनिषद, नंबर 3 कठोपनिषद, नंबर 4 केनोपनिषद, नंबर 5 छंदोपनिषद, नंबर 6 तैत्तिरीयोपनिषद, नंबर 7 बृहदारण्यक उपनिषद, नंबर 8 मुंडकोपनिषद, नंबर 9 मधुपनिषद, नंबर 10 पुरुषोपनिषद। 108 उपनिषदों में से 10 उपनिषद ऋग्वेद से, 19 शुक्ल यजुर्वेद से, 32 कृष्ण यजुर्वेद से, 16 सामवेद एवं 31 उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित हैं। उपनिषदों में निष्काम कर्म मार्ग एवं भक्ति मार्ग, ब्रह्मा तथा सृष्टि से के संबंध में वर्णित। उपनिषदों की रचना 800 से 500 ईसा पूर्व के मध्य हुई। प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास एवं दर्शन की जानकारी उपनिषदों से प्राप्त होती है। उपनिषदों के निष्काम कर्म की अवधारणा का विकास श्रीमद् भागवत गीता में होता है। वेदों के विधिवत अध्ययन के लिए निर्मित सूत्र वेदाग हैं। मुंडकोपनिषद के अनुसार वेदाग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वैदिक मंत्रों के सही उच्चारण का नाम शिक्षा है। कल्प में विभिन्न विधानों का संग्रह है जो कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के 4 भाग हैं: स्रोत सूत्र एक संबंधी नियम है इसमें, गृह सूत्र मानव संस्कारों से संबंधी नियम है इसमें, धर्म सूत्र सामाजिक राजनीतिक एवं धार्मिक नियम है इसमें, शुल्ब सूत्र यज्ञ एवं हवन कांड से संबंधित नियम है। शुल्ब सूत्र का कोई उपविभाग या विभाजन नहीं हुआ है। प्रमुख सूत्र साहित्य निम्नलिखित है: स्रोत सूत्र उपविभाग, गृह सूत्र के उपविभाग, धर्म सूत्र के उपविभाग। स्रोत सूत्र के उपविभाग आपास्तम, अस्लायन, कथायन, जैमिनी, द्रावायण, बौद्धयान, मानव, लटायन, वेदांत, संख्यान, हिरण्यकेशी। गृह सूत्र के उपविभाग कौन से? कौशिक, खादर, कोमल, तिरायण, पास्कल या पास्कल, भारद्वाज। मानव, संख्यान। धर्म सूत्र के उपविभाग गौतम, वशिष्ठ, विष्णु, हरित। भाषा के विकसित स्वरूप के ज्ञान के लिए व्याकरण का उद्भव हुआ। व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि की 8 अध्याय एवं पतंजलि का महाभाष्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। व्याकरण से प्राचीन भारतीय इतिहास की कला संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। शब्दों की उत्पत्ति, अर्थ एवं निर्माण की जानकारी के लिए यश के निरुक्त की रचना की।
पादीय रचना को निश्चित आकार प्रदान करने के उद्देश्य से छंद शास्त्र का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मांड, सौरमंडल, नक्षत्रों के वर्णन से पूर्ण बृहत संहिता बराहमिहिर ने लिखी यह ज्योतिष का प्रसिद्ध ग्रंथ है। उपवेद वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ये निम्नलिखित है। आयुर्वेद ये चिकित्सा संबंधी है। धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधी है। गंधर्व वेद संगीत कला से संबंधित है। शिल्प वेद भवन निर्माण कला से संबंधित है। आयुर्वेद के जन्मदाता प्रजापति ब्रह्मा को माना गया है। धनुर्विद्या के जन्मदाता विश्वामित्र, गंधर्व वेद के जन्मदाता नारद एवं शिल्प वेद के जन्मदाता विश्वकर्मा को माना है। आयुर्वेद निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया है। शाल्य, शालक्य, काय, चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार वृत्ति, अंगतंत्र, रसायन, वाजीकरण। आयुर्वेद में रोग के लक्षण, जड़ी बूटियों के उपचार, जड़ी बूटियां प्राप्त करने के स्थान, महत्व एवं तरीकों का विस्तृत वर्णन है। वेद प्राचीन कालीन भारत की सभ्यता, संस्कृति एवं विधाओं के बारे में जानकारी देते हैं। दर्शन शास्त्र की 6 शाखाओं के कारण षड दर्शन कहा जाता है। षड दर्शन की 6 शाखाएं निम्नलिखित हैं। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। दर्शन शास्त्र की रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व हुई। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणद ऋषि, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणद ऋषि कणाद, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि एवं योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी एवं बादरायण उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक थे। जैमिनी एवं बादरायण उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक थे। षड दर्शन निम्नलिखित तत्वों पर आधारित है। न्याय दर्शन, षड दर्शन निम्नलिखित तत्वों पर आधारित है। न्याय दर्शन तर्क पर है, वैशेषिक पदार्थ पर। सांख्य दर्शन नास्तिकता। योग दर्शन योग प्राणायाम, पूर्व मीमांसा ब्राह्मण एवं व्यावहारिक धर्म। नंबर 6 उत्तर मीमांसा, व्यावहारिक धर्म एवं ब्रह्मा। महाकाव्य, सूत्रों के पश्चात निम्नलिखित 2 महाकाव्यों का आविर्भाव हुआ। रामायण महाभारत। रामायण एवं महाभारत तत्कालीन भारतीय समाज, राष्ट्र राज्य की सभ्यता, राजनैतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था एवं प्रकाश डालते हैं। राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं अतः इन्हें अर्ध ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ कहा जाता है। महाभारत ऐतिहासिक स्रोत के रूप में महाभारत का नाम सर्वोपरि है। इसके मूल लेखक वेद व्यास हैं, जिन्होंने 950 ईसा पूर्व में हुए भारत युद्ध को विस्तृत रूप से वर्णित किया है। महाभारत के विभिन्न रचना काल में इसमें 8800 पद थे, जिसे जय के नाम से संबोधित किया जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भरत था, जिसमें पदों की संख्या लगभग 24,000 थी। महाभारत जय का अंतिम संस्करण, जिसमें 1,00,000 पद थे, जिसमें सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। विशेष महाभारत का अंतिम संस्करण गुप्त काल में तैयार हुआ अतः प्राचीन भारत के आदिम काल से लेकर गुप्त काल तक की संपूर्ण जानकारी, विधि मगध आदि राज्यों की स्थिति, प्राचीन भारत की विदेशी जातियां, राजा और राज्य के सिद्धांत, मंत्री परिषद की क्रियाविधि, तत्कालीन भारत की सभ्यताएं एवं विकास के बारे में विस्तृत ऐतिहासिक तथ्य बिना तिथिक्रम के प्राप्त होते हैं। आगे आती है रामायण। राजनैतिक दृष्टिकोण से अधिक रामायण का सांस्कृतिक महत्व है। रामायण को 5 चरणों में संपादित किया गया है एवं इसके संपादन में 5वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य का समय लगा। प्रारंभ में रामायण में 6,000 पद थे, जो अंतिम संकलन तक 24,000 हो गए।
रामायण की रचना आदिकवि वाल्मीकि ने की थी। रामायण में राजा राम को लेकर तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को चित्रित किया गया है। रामायण के बाद आते हैं पुराण। बड़ा पुराण के अनुसार प्रमुख रूप से 18 पुराण निम्नलिखित हैं। अग्नि पुराण, कुर्म पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, बृहस्पति पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, ब्रह्मा पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण। इन पुराणों के अतिरिक्त 29 उप पुराण भी नीचे लिखे हुए हैं। उप पुराण मध्ययुगीन सभ्यता को स्पष्ट करते हैं। नंबर 1 सनत कुमार, नंबर 2 नारसिंह, नंबर 3 स्कांद, नंबर 4 शिवधर्म, नंबर 5 आश्चर्य, नंबर 6 नारदीय, नंबर 7 कपिल, नंबर 8 वामन, नंबर 9 औसनस, नंबर 10 ब्रह्मांड, नंबर 11 वरुण, नंबर 12 कालिका, नंबर 13 महेश्वर, नंबर 14 साम, नंबर 15 सौर, नंबर 16 पराशर, नंबर 17 मारिच, नंबर 18 भार्गव। पुराणों की रचना गुप्त काल में हुई थी। पुराणों को प्राचीन भारत का विश्वकोश भी कहा जाता है। पुराणों में नंद वंश, शूनाग वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, आंध्र सातवाहन वंश, गुप्त वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्राह्मण पुराण, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण एवं भागवत पुराण का महत्व ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से सर्वाधिक है। पुराणों में निम्नलिखित 5 तत्व समाहित किए गए हैं: सृष्टि, प्रीति, सर्ग, दैव वंश, मनवंतर। नंबर 5 राजवंशों का ग्रामिक इतिहास, वंश अनुचरित नामक पुराण प्रकरण भारतीय इतिहास का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। धर्मशास्त्र को स्मृति भी कहा जाता है। इतिहास की दृष्टि से मनुस्मृति सबसे महत्वपूर्ण स्मृति है। अन्य निमित्त प्रमुख स्मृतियां हैं। वाल्मीकि स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, पराशर स्मृति, व्यास स्मृति, देवल स्मृति, सताता स्मृति। मनुस्मृति की रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुई। अन्य स्मृतियों की रचना गुप्त और गुप्तोत्तर काल में हुई। इन स्मृतियों में राजधर्म एवं सामाजिक नियमों का उल्लेख है। प्राचीन भारत में इन नियमों का राजकार्य में लागू किया जाता था। नियमों को भंग करने वालों को स्मृति के अनुसार दंड दिया जाता था। वर्तमान भारत का दंड संहिता का मौलिक आधार स्मृतियां ही हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ जातक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सबसे पहले लिखा गया है साहित्य जातक है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों को प्रस्तुत किया गया है। जातक कथाओं में 3री-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के भारतीयों के प्राचीनतम जीवन, प्रशासनिक व्यवस्था, अस्पृश्यता, व्यापारिक मार्ग, व्यापारिक कार्य क्षेत्र एवं प्रसार, दास प्रथा एवं इतिहास पर अनेक उपयोगी तथ्य प्राप्त होते हैं। जातकों से कौशल, अंग, मगध एवं काशी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कुतक निकाय भी जातक का एक विशेष अंग है। त्रिपिटक पाली भाषा में बुद्ध के निर्वाण के पश्चात लिखे गए 3 बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं। त्रिपिटक निम्नलिखित से संबंधित है। सुत्पिटक बुद्ध के धार्मिक विचार एवं प्रवचनों का संग्रह है। नंबर 2 अभिधम पाठ पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन। नंबर 3 विनय पिटक संघ से संबद्ध बौद्ध संबंध नियम। नंबर 3 विनय पिटक संघ से संबद्ध नियम। अन्य बौद्ध धर्म ग्रंथ निम्नलिखित है। अंगुत्तर निकाय, आर्य मंजूश्री, मुलकल, चूलवग,
दिव्यवादन, दीपवंश, धम्मपद, महावंश, महावस्तु, मज्जी निकाय, मलिन्दोपानो, ललित विस्तार, संयुक्त निकाय, सुत्त निपात, बुद्धचरित, सौदर आनंद, अशोकवादन, अवदान, शतक इत्यादि। बौद्धकालीन सभ्यता एवं संस्कृति के ऐतिहासिक स्रोत रूप में बौद्ध धर्म ग्रंथ और सर्वोत्कृष्ट रचनाएं हैं। अब पढ़ते हैं जैन धर्म ग्रंथ की पुस्तकें। प्राकृत भाषा में लिखे गए जैन धर्म ग्रंथों में अन्य साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है। जैन ग्रंथों की संकलन गुजरात वल्लभी में ईसा की 6वीं शताब्दी में हुआ। जैन ग्रंथों में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। आचार्य हेमचंद्र द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्व एवं भद्रबाहु चरित्र इतिहास का सबसे प्रबल स्रोत है। पूर्व मध्यकालीन में निम्नलिखित जैन ग्रंथों की रचना हुई। लेखक हरिभद्र ग्रंथ है इसका। समर ईश तथा धूर्ता ज्ञान। नंबर 2 उगोतन सूरी। उगोतन सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? कुबल या माला। नंबर 3 जिनसेन, इनके ग्रंथ है आदि पुराण है। नंबर 4 कुलभद्र, इनका पुराण है, इनके ग्रंथ है उत्तर पुराण। अन्य प्रमुख जैन ग्रंथ निम्नलिखित है। आचरण सुत्त, उत्तरा आध्यात्म सुत्त। नंबर 3 कल्प सुत्त। नंबर 4 जैन हरिवंश, प्रभावक चरित भागवती सुत्त, वसुदेव हिंदी, बृहत कल्प सुत्त, भाष्य, आवश्यक चूड़ी, सगदशाओं सुत्त, ज्ञाता धर्म कथा कोश, पुण्यआश्रम कथा कोश, त्रिशूल प्रगति। नंबर 16 पुरुषरीत। जैन धर्म ग्रंथों में महावीर कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक साहित्य में प्रमुख रूप से निम्नलिखित ऐतिहासिक ग्रंथों, काव्य, नाटकों का नाम सर्वोपरि है। नंबर 1 राजतंत्री अर्थशास्त्र, हरिश्चरितम, विक्रमाकद्यचरितम, गौडपाओ, नवासाहस्रगट्टिचरितम, रामचरित, रामपाल चरित, पृथ्वीराज विजय, बल्लाल चरितम, चतुर्विंशति प्रबंध, कुमारपाल चरित। नंबर 13 कंपाराम चरितम, प्रभावक चरित। नंबर 15 मंडलीक महाकाव्य। नंबर 16 हमीर महाकाव्य। नंबर 17 मूसक वंशम। नंबर 18 राजा उदय काल। नंबर 19 नंदी कलम्बम। नंबर 20 रासमाला। नंबर 21 चचनामा। नंबर 22 प्रबंध कोश। ऐतिहासिक साहित्य में प्रमुख रूप से रजतंगड़ी, तरंगिणी एवं अर्थशास्त्र का सर्वोपरि महत्व है। दोनों ग्रंथों की भाषा संस्कृत है। कन्नड़ में रजतंगिणी 12वीं शताब्दी में लिखा है, जिसमें प्रारंभ से 12वीं शताब्दी के सभी ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। इसमें कश्मीर के संबंध में बृहद वर्णन है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य या चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभक्त है। इसमें मौर्यकालीन प्रशासन, चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था, राज्य की उत्पत्ति, राज्य का संगठन, सुरक्षा के उपाय, राजा के अधिकार एवं कर्तव्य, मंत्रियों अधिकारियों की नियुक्ति के नियम, अर्थव्यवस्था, नीतिगत सिद्धांतों के विवेचनात्मक रूप से समाहित किया गया है। संगम साहित्य ऐतिहासिक
स्रोत के रूप में तमिल साहित्य का भी प्रमुख भूमिका रही है। इसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम साहित्य का कालक्रम ईसा की प्रथम 4 शताब्दियों का माना गया है। संगम साहित्य धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, जिसमें पांड्य, चोल और चेर इन तीनों प्रमुख राजवंशों के प्रारंभिक इतिहास, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक प्रगति, राजनीतिक इतिहास एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण का विस्तृत वर्णन किया गया है। संगम साहित्य में प्रमुख निम्नलिखित हैं: एतोतोकई, नंबर 2 पुरन्नुरु, नंबर 3 पत्तु पत्तु पदु पदु, नंबर 4 सिलपत्तिकारम, नंबर 5 कलिंग पुत्र कलिंग तुफराड़ी, नंबर 6 कुलोत्तुंगड़, नंबर 7 पेलेतमल, नंबर 8 चोल चरित्रम। पुरातत्व आर्कियोलॉजी। पुरातत्व या खनन से मिली ऐतिहासिक सामग्री को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उत्खनन से प्राप्त सामग्रियाँ कीड़, लेख या अभिलेख, मुद्राएं एवं सिक्के, स्मारक। इसमें या तो सामग्री प्राप्त होती है, या तो लेख प्राप्त होती है, अभिलेख, मुद्राएं एवं सिक्के प्राप्त होती हैं, या तो स्मारक। उत्खनन से ये चीजें 4 चीजें प्राप्त होती हैं। विशेष उत्खनन विशेष उत्खननों से प्राप्त सामग्री के आधार पर पाषाण काल के विभिन्न चरणों, तमिल पाषाण कालीन विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान हुआ। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता का ज्ञान भी उत्खननों से हुआ। चिराद, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, विक्रमशिला, नालंदा, मथुरा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर की सभ्यता संस्कृति की जानकारी का आधार स्रोत उत्खनन से ही रहा है। जिस काल का लिखित इतिहास नहीं होता, उसे उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर लिखा जाता है। खंडरों, प्राचीन अवशेष एवं खुदाई से प्राप्त वस्तुओं जैसे ईंट, पत्थर, उपकरण, औजार, बर्तन इत्यादि से तत्कालीन इतिहास को ज्ञात कर कार्बन पद्धति 14 के द्वारा कालक्रम ज्ञात किया जाता है। उत्कीर्ण लेखों को अभिलेख भी कहा जाता है। अभिलेखों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 स्तंभ लेख होते हैं, ये तमिल लेख होते हैं, शिलालेख होते हैं या गुहा लेख होते हैं। अभिलेखों से राजाओं, उनके वंश का नाम, कालक्रम एवं देश की तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख पहले प्राकृत भाषा में एवं उसके बाद क्रमशः संस्कृति में, तभी तमिल में मिले, तभी तेलुगु में लिखे गए। अभिलेख लेखन की लिपियों में सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अमेरिक लिपि का प्रयोग किया गया है। प्रमुख अभिलेख निम्नलिखित हैं: खारवेल अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयोग, प्रशस्ति अभिलेख, अशोक अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, मिलिंद का अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। नंबर 8 स्कंदगुप्त की बेटारी अभिलेख। नंबर 9 राजा चंद्र का महरौली अभिलेख। नंबर 10 हर्षवर्धन का वासखेड़ा अभिलेख। नंबर 11 मधुबन अभिलेख। निम्नलिखित विदेशी अभिलेख भी भारतीय इतिहास के सर्वोत्कृष्ट स्रोत हैं। एशिया माइनर का भूजक कोई अभिलेख। नंबर 2 नक्श-ए-रुस्तम। इसके बाद पुरातत्व विभाग से हमें मिलती हैं मुद्राएं एवं सिक्के। मुद्राओं एवं सिक्कों से प्राचीन भारतीय इतिहास की अर्थव्यवस्था, राज्य की शासन प्रणाली, कालक्रम, सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। विशेष भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के थे। इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। आहत सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व चलते थे। चांदी एवं तांबे के बने होते थे। सोने के सिक्के सर्वाधिक गुप्त काल में प्रारंभ किए। मौर्य काल के बाद से सिक्कों में शासकों का नाम, उपाधियां एवं उनका चित्र एवं काल लिखा जाने लगा। पल्लव शक, कुषाण, निगम, सातवाहन, नागवंश, गुप्त वंश के काल में सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन हुआ। स्मारकों से इतिहास का पुनर्निर्माण सरल एवं संभव है।
हो जाता है। प्राचीन कालीन मंदिर, भवन, मूर्तियां, गुफाओं के अवशेष उस युग की सभ्यता एवं संस्कृति का अनुमान लगाया जा सकता है। पाटलिपुत्र, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मथुरा, तक्षशिला, कौशाम्बी के भवन, तक्षशिला और मथुरा से प्राप्त मूर्ति अवशेषों तथा अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, सांची, भरूच के स्तूप एवं गुफाओं से वहां की सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान हुआ। विदेशी लेखकों का यात्रियों का विवरण। विदेशी लेखकों